दोस्तों, अब जो मैं सेशन लेने वाला हूँ आपके सामने, ये जो सेशन है अभी मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। अभी बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को आप लोग समझना। ठीक है, यहाँ जितने भी लीडर्स बैठे हुए हैं, बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को समझना, क्योंकि ये जो ऐसा पार्ट है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग एमडीज जो हैं वो तेज ग्रोथ में जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर लूँ। स्क्रीन शेयर करके जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत। सो चलिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, नोट रखिएगा हर पॉइंट को। और उम्मीद है कि अभी जैसे हमने रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, तो ये आप लोगों के पास वीडियो भी पहुंच जाएगी, सभी लीडर्स के पास, जितने भी इस टाइम मीटिंग पे बैठे हैं उनके पास भी, जो नहीं आ सके उनके पास भी। ठीक है, सो डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि इस टाइम पे बहुत सारे लीडर्स जो है दोस्तों, अलग अलग तरीके से काम करने की कोशिश में लगे हैं, जहाँ पे उनको अचीवमेंट्स में कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत आ रही है, या उन लोगों को, लीडर्स को, अचीवमेंट लेने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, है ना। कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं, कौन कौन से ऐसे डूज हैं, और कौन कौन से ऐसे ऐसे काम हैं जो आपको नहीं करने हैं, जिसकी वजह से आपका आपकी जो ग्रोथ है ना वो रुके यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना एक एक पॉइंट को। हमारी जो इस प्लान को लेकर सिचुएशन क्या है दोस्तों, सबसे पहले उसको देखेंगे, एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है अकॉर्डिंग टू द प्लान। लिसन वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों एक एक पॉइंट को। इसमें किस तरीके से ग्रोथ हो सकती है, किस तरीके से नहीं हो सकती, ये सारा पार्ट उसी के ऊपर है। अच्छा, ये प्लान काम कैसे करता है, किस तरीके से करता है? सबसे पहले तो आपने वो सारा प्लान जो है वो देख रखा है, थ्योरी में देख रखा है आप लोगों ने। ठीक है, सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि प्लान जो हम चूज करते हैं किसी कंपनी का, तो उसमें काम करते हुए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो क्या होती है? पहली बात कि प्लान जो होता है ना, वो थ्योरी में कुछ और होता है, प्रैक्टिकल करने जाओगे तो कुछ और होता है। प्रैक्टिकल में थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसकी बहुत ज्यादा मिलती है, काम करते हुए जब हम किसी लेवल को अचीव कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखना क्या है हमें, कि हमें आज ये देखना है कि ये जो प्लान है ये बोलता क्या है असल में, और हम कर क्या रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंस देखें उसके बीच का, ये बोलता क्या है और हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, थ्योरी में और प्रैक्टिकल में। लेट्स चेक द इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं इंपॉर्टेंट, उसको चेक करके देखें। अब सभी को रैंक अचीव करने हैं दोस्तों। रैंक जो है वो किस तरीके से अचीव हो रहे हैं आप लोगों के सामने, वो एक बड़ी सिचुएशन क्लियर है। आप प्लान देख चुके हैं, थ्योरी में देख चुके हैं, प्रैक्टिकली आप जब करने जाते हैं तो क्या क्या सिचुएशंस हैं। इस एक पेज में बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। बहुत से लोग जो जो जैसी जैसी गलतियां कर रहे हैं काम करते हुए, उन गलतियों को सुधार लें अगर उन्हें एमडी जाना है तो। इस चार्ट के जरिए आज मैं वही बताने वाला हूँ, वो कौन कौन सी ऐसी भूल हैं, चूक हैं, गलती हैं जो हो रही हैं, जो आपको स्टक कर रही हैं एमडी या ईडी रैंक तक पहुंचने में। ठीक है, चेक द बिजनेस काउंट। सबसे पहले कि बिजनेस काउंट के हिसाब से हम एक एक पार्ट को चेक करते हैं कि किस तरीके से हमारे रैंक जो है वो अचीव हो रहे हैं। सबसे पहला रैंक जो है वो कैसे अचीव होता है दोस्तों, 50,000 जो है वॉल्यूम आने पे हमारा पहला रैंक जो है वो जीएम अचीव होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा रैंक जो है वो कैसे होता है अचीव। अब देखिए, जीएम की अगर हम बात करें तो जीएम जो है, सबसे पहले इसी को ही पकड़ते हैं। जीएम को अगर हम देखें तो जीएम जो है बहुत आसानी से अचीव हो जाता है, हर एक का अचीव हो जाता है। आप हो सकता है कि इतना इतना वॉल्यूम तो वैसे ही कोई लेके घर पे ही बैठा हो तो वो उसी से ही अचीव कर जाए। ठीक है, तो जीएम जाना कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पे किसी के लिए भी नहीं है। नंबर ऑफ काउंट जो है जीएम के ऊपर, मुझे लगता है कि 150 प्लस जा रहे हैं हमारे टोटल टीम के। जीएम एंड अबव जो लोग हो चुके हैं 150 प्लस, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ काउंट बहुत है जीएम के ऊपर, बहुत आराम से हो रहा है ये। दो मैसेज यहाँ पे निकल के आते हैं कि ये अचीवमेंट बहुत आसान है, कोई भी ले सकता है ना। 8,000 रुपये पर डे की इनकम पे बैठ सकता है, 8,000 या 9,000 के इनकम पर डे के ऊपर बैठ सकता है वो बहुत आराम से। ये तो चीज क्लियर हो गई। अब हमें रैंक्स को आगे बढ़ाना है, वहां पे हम कौन सी ऐसी भूलें कर रहे हैं या कौन सी ऐसी समझदारी कर रहे हैं, आज इस वीडियो में हमें वही देखना है। सबसे पहले क्या देखना है कि जीएम रैंक बहुत आसान है, हर कोई कर जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, दूसरे रैंक को देखते हैं, वीपी वाइस प्रेसिडेंट। इसके लिए हमें कितना टोटल वॉल्यूम चाहिए दोस्तों? 1.5 लाख वॉल्यूम चाहिए। अभी 1.5 लाख वॉल्यूम, अभी देखिए बहुत सारे लीडर्स हैं जो बाइनरी शेप में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, एक के नीचे एक सपोर्ट के तौर पर इधर उधर से जुगाड़ करके एक दूसरे के नीचे टीमें देने की कोशिश कर रहे हैं, काम इस तरीके से कर रहे हैं
कि वो बाइनरी बाइनरी में ही अपने सारे रैंक को हिट कर जाए। देखते हैं कि वो जो बाइनरी वाली गलती है वो यहाँ पर क्या स्टक, कहाँ पे जाके स्टक करेगी आपको, किस जगह पे रोकेगी आपको, वो किस जगह पे आपकी अचीवमेंट्स को वो रोकने की कोशिश करेगी। ठीक है, उस चीज को देखते हैं। सबसे पहले जीएम रैंक बताया, बहुत आसान है, कोई भी कर जाएगा। वीपी जाने के लिए आपको कितना वॉल्यूम चाहिए? एटलीस्ट 1.5 लाख का वॉल्यूम चाहिए। अब 1.5 लाख का वॉल्यूम आपके पास कैसे आया? अगर आप बाइनरी शेप में इसको काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो किस तरीके से आया ये? 50,000 एक साइड, 50,000 एक साइड से आप हो जाते हैं बहुत आराम से वीपी। वीपी होते हैं? नहीं होते। 1 लाख वॉल्यूम होता है आपका, 50,000 यानी 2 जीएम निकालने के बाद। यहाँ पे तीसरा जीएम या तो निकालेंगे अगर बाइनरी शेप में चल रहे हैं तो। ठीक है, अब इस चीज को अगले पेज पे समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए आप इस तरीके से बाइनरी शेप में काम कर रहे हैं। तो बाइनरी शेप में आप यहाँ पे हैं, यू पार्ट आपका, यहाँ पे आप वीपी बनना चाहते हैं, तो 50,000 यहाँ पे, 50,000 यहाँ पे। हालांकि इस एसवीपी की एग्जांपल है, मैं इसको वीपी के हिसाब से भी मैं बता दूं। 50,000 यहाँ पे आपको चाहिए, 50,000 यहाँ पे चाहिए, है ना। अगर आप बाइनरी शेप में ही काम कर रहे हैं एक दूसरे की सपोर्ट करते हुए, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि बहुत समझदारी वाला तरीका अपना लिया हमने, बाइनरी वाला। यहाँ पे अभी देखते हैं, अभी आगे आगे देखिए कहाँ जाकर स्टक होता है आदमी, किस जगह पे जाके स्टक होता है, उस चीज को देखिएगा आज। ठीक, तो 50,000 यहाँ, 50,000 यहाँ, यानी कि 1 लाख का वॉल्यूम आपको मिला सिर्फ 2 जीएम निकालने पे। ठीक है, तीसरा 50,000 का वॉल्यूम कहाँ से लाओगे? जो ये तीसरा वॉल्यूम है 50,000 का, ये कहाँ से लाओगे? यहाँ पे अड़ना शुरू हो गए आप बाइनरी के हिसाब से। तो अब आप क्या करोगे? फिर से इसी स्ट्रक्चर पे जाके देखो, तो तीसरा आप कहाँ लगाओगे? इधर कहीं लगाओगे। यहाँ से आपका कोई करेगा या इधर से करेगा। अब हुआ क्या, ये भी उसी लेवल पे, ये भी उसी लेवल पे, ये दोनों एक ही लेवल पे चले गए, है ना। इसका तो चलो वीपी तक का फायदा हो गया, पर ये दोनों एक रैंक पे चले गए। अब ये दोनों एक रैंक पे जाने से क्या हुआ? इसको कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों रैंक एक जैसे हैं। यहाँ से इसकी अर्निंग जो है वो कम हो गई। ठीक है, अभी ये पहला ही लेवल है जिसमें यहाँ पे स्टकनेस जो है वो पैदा होनी शुरू हो गई, यानी कि यहाँ पे रुकावट पैदा होनी शुरू होगी अगर आप बाइनरी शेप में काम करने की गलती कर रहे हैं इसमें। ठीक है, अभी चलते हैं दूसरे रैंक पे। दूसरा रैंक जो है एसवीपी। अब वीपी से एसवीपी हमें जाना है, तो यहाँ पे उसी की एग्जांपल बना रखी है, देखिए। वीपी से एसवीपी नहीं, सॉरी, वीपी से एसवीपी जाने के लिए आपको कितना वॉल्यूम चाहिए? यहाँ पे कितना लिखा है? 5 लाख। 5 लाख वॉल्यूम चाहिए, तो 5 लाख वॉल्यूम जो है आप नीचे 2 वीपी निकालेंगे तभी जाएंगे। अब यहाँ पे कितना वॉल्यूम है? 1.5 लाख। एक वीपी 1.5 लाख पैदा करता है। दूसरा वीपी और आया बाइनरी में, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1.5 लाख, यहाँ पे 1.5 लाख, मान लीजिए, तो कितना हो गया? 3 लाख हो गया। बाकी जो डिफरेंस है वो कितना है? 2 लाख का है। ये कैसे फिल करोगे बाइनरी में, है ना। अब वो बाकी का जो 2 लाख है वो यहाँ पे फिल करने की कोशिश करोगे या यहाँ पे? यहाँ पे पहले ही वीपी रैंक पे, जैसे मैंने आपको बताया, वहां पर स्टक होना शुरू हो गए थे। जैसे ही अगले रैंक पे एसवीपी तक पहुंचने की कोशिश में आप यहाँ पे और अड़ जाओगे। अब यहाँ क्या होगा कि बाइनरी के हिसाब से स्पीड बहुत होती है, अभी आगे चल के बताऊंगा क्या क्या कमी होती है बाइनरी के अंदर। ठीक, अगले पार्ट को देखें, तो यहाँ तक तो ये वॉल्यूम गैप जो है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अभी यहाँ पे कितना निकला? 2 लाख का, है ना। 1.5 लाख के 2 वीपी, तो 5 लाख, 3 लाख मिला। चाहिए कितना? 5 लाख एसवीपी जाने के लिए। 2 लाख और वॉल्यूम है, कोई बात नहीं, मान लेते हैं कि बाइनरी से ही निकाल लोगे वो। एक्स्ट्रा भी 2 लाख जो है वो बाइनरी से निकालोगे। ऐसे मानने वाली बात तो यहीं पर ही नहीं है, बट मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि यहीं पर आपने 2 लाख का वॉल्यूम जो है निकाल ही लिया। चलो, हो गए एसवीपी, है ना। कोई तिकड़म लड़ाया, कुछ भी किया, हो गए। ठीक है, ज्यादातर जो तिकड़म है वो किस तरीके का कि यहाँ से वीपी से एसवीपी जाते टाइम आदमी को समझ में आ जाता है कि नहीं, मुझे डायरेक्ट लेके चाहिए तभी मेरा एसवीपी जाएगा, ऐसे जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी डायरेक्ट लगानी शुरू कर देता है वो आदमी, खुद ही उसको समझदारी आनी शुरू हो जाती है कि ये काम जो है इस तरीके से नहीं चलेगा, इसमें विड्थ का होना जरूरी है, यानी ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट्स का होना जरूरी है। लास्ट वीडियो में एक वीडियो में हमने बताया है बेस से कैसे काम करना है, ताकि आपको कोई भी रैंक अचीव करने में, हिट करने में दिक्कत ना आए। अब जो लोग सेटिंग के तौर तरीकों से, गलत तौर तरीकों से इसको काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना अपना मैथ बनाकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं,
अब अगले रैंक पर ध्यान से देखें कि उनके साथ क्या होने वाला है। एसवीपी रो रो कर खून पसीना होकर ये यहाँ तक पहुंच गए, क्योंकि ये गलती इनको यहाँ पे वीपी पे समझ आनी शुरू हो गई थी कि एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो है ना वो बाइनरी में जनरेट करना आसान नहीं है, उसके लिए डायरेक्टों का होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, 2-2 लाख का वॉल्यूम जो है वो एक्स्ट्रा जनरेट करेंगे तो कहाँ से करेंगे? दो दो ही लेग चला रखी है उन्होंने, तीसरी को लेग ही नहीं चला रखी। तो ऐसी सिचुएशन में 2-2 लाख का फिल यहीं पर ही नहीं हो रहा उनसे। अब करते हैं बात की एसवीपी से ईडी के बीच में एक्स्ट्रा वॉल्यूम गैप कितना है? 10 लाख का दोस्तों। अब चलते हैं यहाँ पे इस पॉइंट को समझने के लिए। यहाँ पे उसी का चार्ट बना हुआ है, एसवीपी गोइंग ईडी। ठीक है, अब एसवीपी से ईडी जाना है आपको, तो क्या हुआ आपके पास? 5 लाख का वॉल्यूम एक एसवीपी से ईडी जाने के लिए, एक एसवीपी से यहाँ आ गया, एक एसवीपी से यहाँ आ गया, यानी टोटल आ गया आपके पास 10 लाख का वॉल्यूम। ठीक है, वो 10 लाख का तो यहाँ पर आ गया, 5-5 10 लाख। अब जो है टोटल वॉल्यूम कितना चाहिए? 20 लाख। ईडी जाने के लिए 20 लाख का वॉल्यूम चाहिए, एसवीपी से ईडी जाने के लिए 20 लाख का वॉल्यूम चाहिए। 5 लाख इस एसवीपी ने दिया, 5 लाख इस एसवीपी ने दिया, तो आप तब ईडी जाते हैं। यहाँ पे आया कितना आपके पास? टोटल 5-5 लाख, इससे ज्यादा नहीं आया दोस्तों। ठीक है, अब देखने वाली क्या अगली बात है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा वॉल्यूम गैप जो है वो कितना है? 10 लाख का। एसवीपी से लेके ईडी तक जाने के लिए 10 लाख का एक्स्ट्रा वॉल्यूम है। इट इज नॉट अ जोक, जो कि बाइनरी में कंप्लीट नहीं हो सकता कभी भी, ध्यान रखना। अगर आप बाइनरी शेप में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इतना आपको एक्स्ट्रा वॉल्यूम अदर 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 लेग्स में चाहिए, यानी कि लेवल प्लान के हिसाब से अगर आप काम कर रहे होते तो आप इसे फिल कर लेते बहुत आराम से। आपने शुरू से पकड़ा ही बाइनरी बनाकर इसको। ठीक है, बेड़ा गर्क अपने हाथों से कर रहे हैं कई लोग। ठीक, गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, छोटी मोटी गलती नहीं है ये। 10 लाख का वॉल्यूम जो गैप है, आप इसको यहाँ पे फिल कैसे करेंगे? अब मान लेते हैं, चलो बहुत समझदार हो आप लोग, 5-5 लाख यहाँ से आपने ले लिया। अब ये जो बाकी के 5-5 लाख है, कर तो बाइनरी शेप में रहे हो, यहीं कहीं आएंगे या यहाँ आएंगे या इस साइड आएंगे, कहीं आएंगे। देखिए, एक बाइनरी की ना बहुत ओवर लिमिट स्पीड होती है, कभी भी जजमेंट नहीं होती कि कौन सी लेग कब तेज हो जाए, कब बैठ जाए, कब दूसरी लेग चल पड़े और पहली बैठ जाए। इन चीजों की कोई लिमिट नहीं होती, ओवर स्पीड लिमिट होती है इसकी बाइनरी की। तो ऐसी सिचुएशन में मान लेते हैं कि अब ये 10 लाख के इधर आ गए, तो अब एक ही लाइन में आप क्या देखोगे? कई अचीवर एक जैसे हो गए। अब पिछले रैंक्स को अगर आप उठाकर देखोगे, जैसे जीएम है, वीपी है, उन रैंक्स पर आप क्या देखोगे कि एक के नीचे एक जीएम 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 निकालते जा रहे हैं इस शेप के हिसाब से। ऐसा ही हो रहा है। अभी आपके सामने सबसे ज्यादा स्क्रीनशॉट्स किनके आते हैं? जीएम्स के आते हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं लोग गलती कि एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक सपोर्ट के जरिए ऐसे ऐसे करते जा रहे हैं कि जीएम क्वालिफाई करते जा रहे हैं कि नीचे तक जीएम ले गए, एक के नीचे एक करते हुए। अब हुआ क्या कि सबका रैंक एक जैसा, पैसा तो किसी को भी नहीं आना। प्लान क्या बोलता है? आप और मैं एक ही रैंक पर होंगे तो सिर्फ हमें अपने डायरेक्ट का 10%, सॉरी 20% उसके प्रॉफिट का ही आएगा। उसके बाद जितने भी हो रहे हैं उनका कुछ नहीं आना। अब इसी बाइनरी में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि एक लेग, अभी दो ही तो पकड़ के बैठे हो आप, एक लेग मान लो आपको क्रॉस कर गई, आपके रैंक को क्रॉस कर गई, तो ये पूरी की पूरी मिट्टी हो जाएगी। प्लान को समझो दोस्त। ठीक है, ये प्लान को समझो। बोलता क्या है ये? आपकी कोई भी डाउन टीम आपको क्रॉस नहीं करनी चाहिए। जिस दिन ये रैंक में क्रॉस कर गई, ये पूरे का पूरा बिजनेस आपका गया जीरो, किसी काम का नहीं। अब आप बताओ मेरे को कि बाइनरी बनाकर काम करने में कौन सा मोटा फायदा हुआ? अब ये 10-10 लाख का जो गैप फिल है, ये आप यही करने की कोशिश में लगे हो ना, करो यहाँ पे करो। अब एक ही रैंक पर कई कई लोग, एक ही रैंक पर वीपी 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 लाइन बना दी, जीएम 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 लाइन बना दी। बनेगी, मजबूरी है, क्योंकि लगी दो पकड़ के बैठे हो आप, आपने तो बाइनरी बनानी है इसकी। ठीक, ऐसे कई लीडर्स हैं जिनका वॉल्यूम बहुत अच्छा है, रैंक अचीवमेंट जो है वो टाइम पे नहीं हो रही उनकी, पहुंच ही नहीं रहे हैं वो। वॉल्यूम बिल्कुल एक्यूरेट है, उसके ऊपर चला गया। अब कई लोगों की तो वहां पे वो ही नहीं हो रही, रैंक अचीवमेंट ही नहीं हो रही। ठीक, क्योंकि कई लेग्स जो है वो यहाँ पे अड़ गई बीच में,
कोई जीएम में अड़ गया, कोई वीपी पे अड़ गया, क्योंकि एक के नीचे एक होता जा रहा है, इसका हौसला टूट गया। अब मान लो ये वाला जो व्यक्ति है, इस ये भी जीएम, यहाँ पे भी आपने जीएम निकाल दिया नीचे नीचे सपोर्ट करते हुए, ये आदमी का तो हौसला टूट गया ना यहाँ बैठ के। यार सारे मेरे बराबर हो गए, कई तो ऐसे हैं जो मेरे से भी आगे हो गए, तो मैं दूसरी लैब खोलूं ही क्यों, काम ही क्यों करूं भाई, मेरे लिए तो ये मिट्टी हो गया काम। ठीक है, ये बहुत बड़ी गलती है इस तरीके से काम करना। डुप्लीकेशन प्रॉपर नहीं होती, क्या क्या कमियां होती हैं एक बाइनरी शेप के अंदर, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा वो। अभी इससे आगे एक अगला पॉइंट और देखें। अब यहाँ पे चलते हैं, ईडी से एमडी जाना है आपको। यहाँ पे एक्स्ट्रा वॉल्यूम गैप कितना है, 20 लाख का। दो लोगों से, दो ईडी को लाने से 20-20 लाख का वॉल्यूम आप चले जाते हो एमडी। ठीक है, यहाँ पे कितना है आपके पास, 40 लाख है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलती होगी, यहाँ पे 40 लाख की अमाउंट, यहाँ पे आपके सॉरी यहाँ पे 60 लाख की थी ईडी टू एमडी। ठीक है, यहाँ पे 20 गलत रह गया। 60 लाख का वॉल्यूम यहाँ पे चाहिए आपको ईडी से एमडी जाने के लिए। दो लोगों से आपको कितना आया, 20-20 लाख, 40 हो गया। एक्स्ट्रा गैप कितना है, 20 लाख का। अब यहाँ पे कोशिश करोगे फिर से यहीं पे बाइनरी में निकालने की, तो यहाँ क्या पाओगे आप कि यहाँ पे एक ही रैंक पे कई कई लोग एक साथ जाते जा रहे हैं। वीपी वीपी वीपी, जीएम जीएम जीएम, एसवीपी 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 एसवीपी, है ना। कोई आके आपके बराबर बैठ गया, कोई आपको भी क्रॉस कर गया नीचे से। अगर कोई थोड़ा सा समझदार यहाँ से निकल आए, कोई जो आपसे भी पहले यहाँ पे रैंक हिट कर जाए, तो ये बंदे की मेहनत गई, यहाँ पे बैठे हुए बंदे की मेहनत गई, क्योंकि वो क्रॉस कर गया उसको। इधर से आना ही कुछ नहीं। यहाँ पे ऐसे भी रैंक वाले हैं कई जिनको क्रॉस कर चुके हैं, यहाँ पे उनको आ ही नहीं रहा कुछ। इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं वो बाइनरी शेप में काम करके। कई ऐसे जीएम हैं, कई ऐसे वीपी हैं, कई ऐसे एसवीपी हैं, उनको उतना पैसा आ ही नहीं रहा। इसी चक्कर में मैं प्रैक्टिकली बताऊं, जैसे मैं आपको हमने ये गलती शुरू से नहीं की, बहुत ध्यान से काम किया, विड्थ में लगा के ज्यादा से ज्यादा डायरेक्टर लगा के काम किया हमने। तो हमारे साथ सिचुएशन क्या रही, जीएम में लगभग 130 या 40 डॉलर। मुझे नहीं लगता यहाँ पे अभी किसी भी जीएम को 130-40 डॉलर आए होंगे, है ना। मैंने चेक किया कई जीएम्स को, किसी की 97, किसी का 92, 93, किसी का 110, अगर टीम थोड़ी सी स्पीड में थी तो। इससे ज्यादा नहीं गया, यानी कि ऊपर नहीं उठा पाया। अगर विड्थ में काम होता, ये दो लेगों पे के चक्कर में आप ना पड़े होते, विड्थ में काम होता, तो क्या होता, थोड़ा वॉल्यूम यहाँ, थोड़ा वॉल्यूम यहाँ, थोड़ा वॉल्यूम यहाँ, इस तरीके से हमने वही काम किया। आप हमारी पिछली वीडियो देखो, ईगल स्ट्रक्चर से बनी हुई, उसमें हमने किस तरीके से काम किया, पूरा प्रैक्टिकली रखा है उस वीडियो के अंदर, कि ऐसे काम करोगे तो आप बहुत तेज जाओगे, कम वॉल्यूम में भी बहुत बड़े रैंक ले लोगे। ठीक है, अब यहां से आप क्या देख रहे हो कि 20 लाख का वॉल्यूम गैप है, यहां से कैसे पूरा करोगे मेरे भाई, ईडी से एमडी तक जाने के लिए। यहाँ पे आपके बराबर रैंक पर आके कई खड़े हो जाएंगे, आपके लिए मुसीबत बन जाएंगे ये। नीचे जो लीडर क्वालिफाई कर रहे हैं ना, इस आदमी के लिए मुसीबत बन जाएंगे, बराबर रैंक पर होने की वजह से। कहीं ये कहीं गलती से भी एक आधा क्रॉस हो गया तो उसके लिए सब मिट्टी। यही चीज अगर आपने ईगल स्ट्रक्चर के हिसाब से रखी होती, जैसा हमने उस वीडियो में बताया है, डे फर्स्ट से, तो बहुत अच्छा का क्वालिफिकेशंस होती। ये गलती मत करना। आप कर चुके हो, कोई बात नहीं, अभी भी समझ जाओ, वीपी हो, एसवीपी हो, ईडी जा रहे हो, अभी गए नहीं हो, तो अभी भी समझ लो कि डायरेक्ट ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए आपकी। डे फर्स्ट से हम एक ही बात बोल रहे हैं सभी लीडर्स को, जिन जिन ने मानी, बिल्कुल एक्यूरेट लेवल पे, एक्यूरेसी लेवल के ऊपर उनका बिजनेस जो है वो कम वॉल्यूम में भी रैंक अचीव हो रहे हैं। कई ऐसे लीडर हैं जिनका बहुत वॉल्यूम हो चुका है, रैंक अचीव नहीं हुआ। कई ऐसे लीडर हैं जिनका बहुत कम वॉल्यूम में भी रैंक अचीव हो रहा है, और नीचे क्वालिफिकेशंस भी अच्छी निकल रही है। पीछे रीजन क्या है कि उन्होंने उस ईगल स्ट्रक्चर के हिसाब से काम किया। ठीक है, सिस्टमेटिकली काम किया उन्होंने। ठीक, अभी मैं आपको बहुत गंदा और जो इसका बाइनरी शेप का एक बहुत गंदा रूप दिखाने वाला हूँ। बेसिकली क्या क्या नुकसान करवाते हैं, चलो देखते हैं इस चीज को। ड्रॉबैक ऑफ अ बाइनरी शेप कॉन्सेप्ट, क्या क्या ड्रॉबैक्स होते हैं इसके अंदर। सबसे पहला ड्रॉबैक क्या होता है दोस्तों, बाइनरी जो होती है ये ओवर स्पीड लिमिट होती है, इसकी स्पीड लिमिट बहुत ओवर होती है। लीडर की काम करने की कैपेसिटी से भी ज्यादा स्पीड होती है। जब तक आदमी सोचता है तब तक वो टीम कहीं की कहीं निकल जाती है।
जितने सोचा होता है उससे भी स्पीड। ऊपर से तो देखो कॉन्सेप्ट ही ऐसा है, ऐसा ट्रेंड बेस्ड कॉन्सेप्ट है, ये पहले से ही बहुत स्पीड है। ठीक है, ऊपर से आपने इसकी स्पीड और बढ़ा दी, अब एक्सीडेंट के चांस तो होंगे ना, है ना। मैनेज नहीं कर पाओगे स्पीड लिमिट को आप, कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कौन कौन कहाँ कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ, क्या नहीं हो रहा है। पहली प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगी। दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी, एवरीवन डिमांड्स टिल डाई। जब तक वो आदमी, कोई इसके अंदर जैसे मान लीजिए कोई नया आदमी आता है, आया, उसने काम करना शुरू किया, आपने उसे क्या प्रॉमिस कर दिया था, तू आ, मैं तेरे नीचे इतनी टीमें दूंगा, तेरा जीएम तो बहुत आराम से हो जाएगा। फिर ठीक है, उसके बाद फिर अगला आया, उसको भी बोला कि चल तू भी आ, एक ही लाइन में लगाना है मुझे, तेरे को भी मैं देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिमांड होती है ना, एवरी वन डिमांड स्टिल डाई, मरने तक वो डिमांड करता रहेगा आपसे, क्योंकि आपने उसको आदत ही ऐसी डाल दी, डुप्लीकेशन ही ऐसी पैदा कर दी। वो लीडर कब तक काम करेगा, देखो सबसे पहले इंप्रेशन में जो भी बात आपने किसी लीडर को कह दी, वो उस इंप्रेशन को पकड़ लेता है, वो छोड़ता नहीं है। आपने उससे क्या कहा था, मैं तेरे नीचे देता रहूंगा, नीचे देता रहूंगा, बाइनरी शेप में काम करता जा, तेरा वीपी भी निकाल दूंगा, तेरा एसवीपी भी। निकल तो रहा नहीं है, वो तो उल्टा हो गया। अभी कैलकुलेशन देखी हमने उसके हिसाब से। बट हुआ क्या कि उसने, अब वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, स्पीड लिमिट आप उसकी इतनी बढ़ा दी कि पूछो मत, वो कवर ही नहीं कर पा रहा है, उसके नीचे उससे भी आगे निकलने वाले रैंक आ गए। बीच में जहां पे उसके नीचे ऐसी कोई, मान लीजिए अब मेरे नीचे कोई, मैं हूँ जीएम, मेरे नीचे एसवीपी बन गया, मैं तो थक जाऊंगा भाई देखकर ही, यार ये तो पूरा कॉन्सेप्ट मेरे लिए बेकार है। मानता हूँ कि मैं दूसरी साइड मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, बट बहुत सारे लोग हैं थक के बैठ जाते हैं, बोलते हैं कि यार ये तो भैया ऐसे नहीं चलेगा, इतनी स्पीड मेरी तो है नहीं। ठीक है, और हर आदमी को आपने क्या दे दिया, डिमांड की एक आज़ादी दे दी कि हाँ कोई बात नहीं। अब उसके इंप्रेशन में क्या गया कि आप तो उसके नीचे टीम देते रहोगे, जिस दिन देनी बंद, उस दिन काम बंद। आप अपने प्रॉमिस से हट गए, यहाँ जुबान से हटे नहीं, दुर्घटना घटी नहीं। ऐसी सिचुएशन होती है बाइनरी के अंदर, बहुत घटिया सिचुएशनें होती हैं बाइनरी के अंदर दोस्तों। ठीक है, मैंने अपनी लाइफ में कभी बाइनरी कॉन्सेप्ट को हाथ नहीं लगाया, जहां पे भी लगाने की कोशिश की तो क्या देखा कि हम तो, देखो एक चीज बताऊं मैं आपको, मान लेते हैं कि आप बहुत अच्छे लीडर हैं, हमारे में भी थोड़ी कैपेसिटी थी कि हमने बहुत अच्छी अच्छी टीमें बना लेनी। होता क्या है बाइनरी के अंदर, कि आपके नीचे जितने भी लोग आ रहे हैं वो सब एक जैसे नहीं है मेरे भाई। डुप्लीकेशन किस चीज के ऊपर बेस्ड होती है, ईच एंड इक्वल फ्रीक्वेंसी लेवल ऑफ थॉट के ऊपर। जैसा मैं सोचता हूँ, जैसा मैं करता हूँ, मैं उसी चीज को डुप्लीकेट करूँ तो वो तब सक्सेसफुल होती है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि मेरे पास तो बहुत सारे लीडर हैं, मान लो मैंने तो उठा के लगा दिए, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, हालांकि एक जगह जाके मैं भी थक जाऊंगा, बट 90% ऐसे लोग हैं जो ये कर पाने में फेल होते हैं। कोई स्लो ज्यादा ही होता है, किसी ने किया ही नहीं जी कभी काम, वो सपोर्ट अपने नीचे से नीचे इस तरीके से नहीं दे सकता। तो आपके थॉट प्रोसेस में और उसके थॉट प्रोसेस में डिफरेंस आ गया ना। बट यहाँ पे ये इंडस्ट्री बोल क्या रही है, ईच एंड इक्वल थॉट प्रोसेस ऑफ लेवल ऑफ थॉट के ऊपर ये डुप्लीकेशन पैदा होती है, अदरवाइज नहीं होती। यहाँ पे सुपर स्पेशल बनने की कोशिशें बहुत ज्यादा होती हैं उसके बाइनरी में काम करते हुए, कि मैं तो बहुत सुपर स्पेशल, देख मैंने जो कमिटमेंट की मैंने तो दे दिया ना धंधा, मुझे नहीं पता तू कहाँ से लाएगा, सीधा ही बोल देते हैं लोग। ये कौन सा तरीका हुआ किसी को डुप्लीकेट करने का। वो कहाँ से करेगा, वो तो हट जाएगा फिर, बोलेगा भाई तू तो कर सकता है, हमारे पास तो नहीं है इतनी टीम है, हम कहाँ से लें एक के नीचे एक लगाने के लिए। ठीक, अब दूसरी बात आती है, अगले तीसरे पॉइंट को पकड़े, कौन सा सबसे फ्रस्ट्रेटेड पॉइंट होता है, लीडर्स गोज फ्रस्ट्रेटेड सून, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लोग बाइनरी सिचुएशन के अंदर। बाइनरी शेप में काम करते हुए लीडर्स बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। प्लान का कचरा करने की कोशिश मत करो, इसको समझ कर करोगे तो एमडी क्या, डबल एमडी भी जाओगे, ट्रिपल एमडी भी चले जाओगे, आराम से चले जाओगे। अभी भी अगर कुछ नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट की भी स्पीड बहुत है, आप एसवीपी पे भी जाके बैठे हैं तो भी कोई बात नहीं, अभी भी डायरेक्टों के ऊपर काम करो साहब। कम से कम मैंने जो प्रैक्टिकली देखा है इसके अंदर, आपकी 8 से 10 कम
कम से कम 8 से 10 लाख जो है ना आपकी, वो जीएम तक पहुंचा देनी चाहिए आपको। तब आप बहुत अच्छी उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आप एमडी तक आराम से चले जाएंगे। हमारे 17 लोग हैं जीएम से अबव डायरेक्ट में, 17 लोग हैं, कहीं से नहीं छोड़ी हमने डायरेक्टर लगानी। और एक और बड़ा बड़ा नुकसान क्या होता है बाइनरी के अंदर, देखिए ये जो इंडस्ट्री ऐसी है कि आप किसी को ओवर हेल्प करने की कोशिश करेंगे तो वो खत्म हो जाता है अच्छे से अच्छे लीडर में। उस वीडियो में भी हमने बताया, जब आप किसी को आसानी से देने की कोशिश करते हो ना, तो वो बहुत अच्छा भी लीडर होगा ना। मान लो मैं ही हूँ या आप हैं, हमें बहुत आराम से मिल रहा है तो हम क्यों काम करेंगे भाई। हमें तीसरे बंदे ने आके बोल दिया कि सर आप चिंता ना करो, आपकी 1 लाख तो मैं बिल्ड कर लूंगा, दूसरी मैं आप खुद कर लेना। मान लो अगर ऐसा बोल दिया, तो आधा अपंग यानी लंगड़ा घोड़ा तो मैं आज ही हो गया, मेरे दिमाग में उसने ऐसा कीड़ा डाल दिया। और इजीली कोई चीज मिल जाए तो वो उसकी वैल्यू नहीं करता। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि एक अच्छे से अच्छा लीडर भी जो है वो खत्म हो जाता है। बाइनरी शेप में काम करने का ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। हाथ नहीं लगाता मैं किसी, अगर अभी ये तो चलो प्लान ही लेवल है जिसको बाइनरी बनाकर लगे हुए हैं लोग करने, बट मैंने अपनी लाइफ में कभी बाइनरी के ऊपर काम नहीं किया। मैंने एक बार किया था। मैंने क्या देखा कि जिन लोगों को मैंने प्रॉमिस किया, चलो मैंने तो पूरा कर लिया, बट वो उनमें से 90% ऐसे लोग हैं जो इस चीज को लेके सक्षम ही नहीं है कि वो भी ऐसे कर सके एक के नीचे। तो डुप्लीकेशन कहाँ हुई, किसी काम की नहीं हुई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस सिस्टम में 4th नंबर पे वही लिखा हुआ है, 10% लीडर पास होते हैं पूरी बाइनरी सिचुएशन के अंदर, और 90% फेल हो जाते हैं इस स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करते हुए। क्योंकि सब एक जैसे नहीं है भाई, सब जो है वो एक ही स्पीड पे काम करने वाले नहीं है, बहुत बड़े बड़े लीडर नहीं है। यहाँ तो बड़े लीडर छोटे लीडर का भी कोई मैटर नहीं है, बड़ा लीडर भी थक जाता है बाइनरी के अंदर एक टाइम में जाके। और झूठ बोल बोल के, बहुत बड़ी बात है कि झूठ बोल बोल के यहाँ पे काम करना पड़ता है। लेगों को तोड़ के उधर से ला इधर से ला, इस तरीके का एटीट्यूड रख के काम करना पड़ता है। घटिया से घटिया स्तर तक जाना पड़ता है अपनी बाइनरी को बैलेंसिंग के चक्कर में। यू कांट डू, अगला स्टेप क्या है, यू कांट डू थिंग्स विद राइट मेंटरशिप। आप सही मेंटरशिप के साथ यहाँ पे काम कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। आप मेंटरशिप और टीचिंग वे में आप काम यहाँ पे कर ही नहीं सकते बाइनरी के अंदर। एटीट्यूड डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाता है लोगों के बीच में इसमें इस तरीके से काम करते हुए बाइनरी शेप में। छठा पॉइंट क्या है, यू कांट डुप्लीकेट योर टीम ऑन सेम सर्कमस्टांसेस। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए आपने किसी को डुप्लीकेट करना है, बिल्कुल मैं जैसे जीएम गया वैसे किसी को जीएम लेके जाना है। तो सही तरीका क्या है कि जो जो आपने काम किए वह वही वही काम आप उसको सिखाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे वही काम सिखाने की जब बात आती है, मैं था बाइनरी में, अब मान लो अब जोड़ तोड़ करके मैं चला रहा था, दुनिया भर के ऊट पटांग काम करके कहीं से इधर से उठा लीडर, कहीं उधर से उठा। अब क्या वो सारी चोरी ठगी उसको सिखाऊंगा मैं? यानी डुप्लीकेट नहीं हुआ। सेम सर्कमस्टांसेस जो है वो यहाँ पे आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते। सर्कमस्टांसेस ही डिफरेंट डिफरेंट है सबके। कोई स्लो लीडर है, कोई बहुत तेज लीडर है, कोई कैसा लीडर है, तो आप उसको सेम सर्कमस्टांसेस पे नहीं बिठा सकते। तो वो डुप्लीकेट कहाँ से हुआ? ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस शेप में काम करने का। यू कांट फिल द कम्युनिकेशन गैप। आप कम्युनिकेशन गैप को फिल नहीं कर सकते। अभी देखिए कई ऐसे लीडर होंगे जो बाइनरी शेप में काम करते हुए नीचे तक चले गए, वो उनके साथ उनका कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठ रहा है, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं बैठ रहा है, कोई किसी किस्म से लेके उनकी जो थॉट प्रोसेस है आपस में मैच ही नहीं कर रहा है। बीच में कई ऐसी सिचुएशंस हैं जो बहुत डिस्टर्ब करती हैं बाइनरी शेप में काम करते हुए। अब हर एक को तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता, बट आप लोग सयाने हैं, आपने भी काम किया होगा किसी ना किसी बाइनरी शेप कंपनी के अंदर, ये बाइनरी शेप लेग्स को बिल्ड करते हुए, तो ये चैलेंजेस आपने देखे होंगे। ठीक है, तो ये गलती एटलीस्ट बिल्कुल भी ना करें कि इस तरीके से अगर आप करेंगे तो एमडी जाना जो है वो, ईडी से एमडी जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब देखो ना यहाँ पे वॉल्यूम गैप देखो यहाँ पे कितना है ना, 20 लाख का गैप है। अगर ये आपकी विड्थ अगर अच्छी होती
तो साइड से थोड़ा 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 करके अदर लोग भी आ रहे होते, तो ये वॉल्यूम फिल हो जाता आपका। जैसे मैंने बोला कि 10 लोग अगर आपके जीएम एंड अबव है, मान लो मिनिमम इतने भी हों, तो हर जीएम एंड अबव कभी वीपी भी बनेगा तो वॉल्यूम और ले आया, है ना। दूसरा और लेके आया तो और वो हो गया हमारा। तो ये वाले जो दो किस्म के जो यहाँ पे बड़े गैप फिलिंग है, जैसे एसवीपी से लेके ईडी जाने में जो गैप फिलिंग है वो 10 लाख की है। अब बाइनरी की बजाय अगर विड्थ और खोलकर काम करते हैं तो ये वाला वॉल्यूम बहुत आराम से पूरा हो जाता है अदर लेग से। ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो है वो गैप, ये 20 लाख भी बहुत पूरा हो जाता है। अभी प्रैक्टिकली हमारा हुआ है ना। अभी ईडी रैंक पर जो आ रहे हैं बस उन्हीं की वेट है। ठीक है, वॉल्यूम तो मेरा क्रॉस हो चुका है। अब इतनी जो 16-17 लेग्स हैं उनके बीच में अब देखो कोई दो तो चले ही जाएंगे बड़े आराम से ईडी। उनमें से कुछ ऐसे तो होंगे जो बिल्कुल सिस्टमेटिकली कम, जो उंगली पकड़ के शुरू से चले हैं वो बिल्कुल बराबर चल रहे होंगे, तो वो बहुत आराम से एमडी चले जाएंगे। तो हमारे लिए जिस तरीके से एमडी जाना बहुत आसान था, मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों के लिए भी वो एमडी जाना बहुत आसान हो। इस वजह से आप लोगों को डे फर्स्ट से एक वीडियो बना के दी है। उस वीडियो में ईगल स्ट्रक्चर आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि आप इस स्ट्रक्चर के ऊपर 100% रहो। बहुत एक्स्ट्रा दिमाग लगाया, कई बार काम नहीं आता। गधे घोड़े बराबर हो जाते हैं उसके उसके साथ। एक जगह जाके स्टक हो जाता है आदमी। एक वर्ड है, बार बार आप लोगों के सामने बोलता हूं मैं, की इंग्रेडिएंट्स। किसी भी प्लान के की इंग्रेडिएंट्स को समझो, निकाल कर बाहर निकालो, असर वो करते हैं। जैसे एक फ्रूट खा रहे हो आप, पूरे फ्रूट में आपको जूस से मजा आएगा। मान लीजिए संतरा खा रहे हैं, जूस से मजा आएगा, बीज को आप थूक दोगे बाहर फेंक दोगे, जो बाकी का मलबा है वो भी आपके काम का नहीं है। सबसे ज्यादा अभी साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि किस फ्रूट के, या अगर संतरे की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा ताकत किस में है? उसके छिलके में। वो तो कोई भी नहीं खाता, है ना। क्योंकि वही एक प्रोटेक्शन लेयर है जो अंदर के सारे माल को बचा रही थी। तो वो ज्यादा ताकतवर हुई कि ये जो अंदर बीच में मलबा निकल रहा है जिसको आप खा के बड़ा टेस्ट ले रहे हो, वो ज्यादा ताकतवर है। प्रोटेक्शन लेयर हुई ना। तो की इंग्रेडिएंट पूरे संतरे के अंदर क्या है? उसका छिलका। उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं। अब ऐसे ही पूरे प्लान के अंदर, थ्योरी में वो प्लान कैसा है जैसा भी है, काम करते हुए देखो कि उसके की इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं जो सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, उसके ऊपर काम करो। तो आपका क्या क्या बचेगा? टाइम बचेगा, पैसा बचेगा। टाइम, पैसा, एनर्जी, तीनों चीजें आपकी बची, और कम टाइम में आपने ग्रोथ ले ली। प्रैक्टिकली जो जो उंगली पकड़ के इस तरीके से शुरू से चले कि इंग्रेडिएंट्स के ऊपर काम जिन्होंने किया, बहुत कम वॉल्यूम में भी वो अच्छे रैंक पे हैं। उनके उनके ऊपर हमें जरा भी डाउट नहीं है कि ये जाएंगे कि नहीं जाएंगे एमडी। बहुत आराम से जाएंगे वो। ऐसी ऐसी लेग्स हैं, 20-20, 40-40 जो है वो डायरेक्ट लगा रखी है, नीचे है ही नहीं उनकी। 40-40 डायरेक्ट तक लगा दी उन्होंने। 15-15 डायरेक्ट, 20-20 डायरेक्ट। ऐसा भी एक लीडर है मैं आपको बताऊं, मात्र 10 डायरेक्ट है उसकी। 10 में से उसने 8 एक्टिव कर रखी है। अदरवाइज ऐसी रेशियो नहीं निकलती, बहुत कम लोगों की निकलती है। मेहनत पे है ना। मैंने उससे पूछा एक दिन, मैंने बोला क्या क्या किया यार तुम, 10 में से 8 निकाल ली रेशियो। कहता सर जो 10 लोग ज्वाइन किए ठोक बजा के किए, पहले दिन से उनको बोल दिया कि काम करना है तो ज्वाइनिंग लगाना, नहीं करना तो साइड में बैठ जाओ, है ना। अब जब इतने एक स्ट्रॉन्ग पोस्चर के साथ जब आप ज्वाइनिंग लेकर आते हो तो ऑब्वियसली काम करने वाला भी थोड़ा सा, मान लो शुरुआत में तो हर कोई ढीला ही होता है, मान लेते हैं। बट आपकी लीडरशिप उसको कहीं जागृति दे रही है, एनर्जी दे रही है, स्ट्रांगनेस दे रही है कि यार मैं तेरे साथ चलता हूँ, चल कहाँ काम करना है। तो उसने क्या किया, 10 के 10 लीडर के साथ एक ही चीज, चल मैं चलता हूँ तेरी डीप डेप्थ में काम करूंगा, चल मैं चलता हूँ। क्योंकि उसको हमने डे फर्स्ट हमने समझाया ही उसको वो था। हमने उसको, उसके दिमाग में गलत कीड़ा नहीं डाला, बाइनरी वाला। तू आ जा, एक के नीचे एक देते रहेंगे, है ना। अच्छे अच्छे लीडर को भी बर्बाद कर लेते हैं इस तरीके से ओवर प्रोटेक्शन देके। हमने उसको वो नहीं दिया। उसने डे फर्स्ट से वही चीज संभाली। बहुत आराम से वीपी चला गया वो, बहुत आराम से। हंसता खेलता, जब भी बात करो बड़ा हंस रहा होता है। हम भी एक मस्त एटीट्यूड में ही होते हैं कई बार।
हालांकि मस्त एटीट्यूड रख नहीं सकते, टीम बहुत बड़ी है, बट उसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो वहां पे अभी वीपी रैंक पे बहुत हंसा हंसा हुआ खेला हुआ चेहरा। बट यहीं जो बाइनरी में काम कर रहे हैं, माथा पकड़ के काम कर रहे हैं, देख रहे हैं वॉल्यूम तो हो गया यार, बाकी के रैंक कैसे अचीव करें, किसी को अचीव करवाएंगे तो होगा, वो हो नहीं रहा, है ना। वॉल्यूम बहुत बड़ा बड़ा इकट्ठा हो गया, तो ये जो चीजें हैं, ये सारा ध्यान रखो मेरे भाई। ठीक है, इस पॉइंट को मैं इसलिए रिकॉर्डिंग पे लगाया मैंने, कि ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं और ये बहुत लोगों के काम आ सके। डे फर्स्ट से आप इस वीडियो को किसी के साथ भी शेयर कर दीजिए, ठीक है, उसको समझ में आ जाएगा कि काम करना कैसे है और किस स्पीड में किस तरीके से करना है। ईगल स्ट्रक्चर वाली वीडियो दोस्तों हम पकड़ा रहे हैं, पहले दिन से पकड़ा रहे हैं। अब आज मैंने सिर्फ इतना किया है कि इसको एक्स्ट्रा थोड़ा सा समझाने के लिए कुछ क्या नाम है, पेजेस बनाकर आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ये कैलकुलेशन समझ में आ जाए कि कहाँ गलती हो रही है। उस वीडियो में इतनी समझ में नहीं आती थी, तो इसलिए आज ये भी रिकॉर्ड कर लिया हमने। ठीक है, सो दोस्तों इस पॉइंट को याद रखना, भूलना नहीं। फिलहाल मैं इसको बंद कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग को, नेक्स्ट सेशन पे बात कर